जय हिंद साथियों। सेना भर्ती में लागू होने वाले नए सिस्टम टीओडी को लेकर सरकार कभी भी ऐलान कर सकती है। इसको लेकर एक पूरा खाका तैयार किया जा चुका है, लेकिन सरकार आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करने से पहले अंतिम दौर में आकर शायद यह सोच विचार कर रही है कि कहीं टीओडी का ऐलान करने के बाद सरकार को फिर से एक बड़े विरोध का सामना तो न करना पड़ जाए, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर सरकार की पहले ही एक बड़े लेवल पर किरकिरी हो चुकी है, क्योंकि किसानों के बड़े आंदोलन व विरोध के चलते सरकार को वहां पर बैकफुट पर आना पड़ा था और कृषि कानून आखिरकार सरकार को वापस लेने ही पड़े थे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं यही डर सरकार को इस बार भी सता रहा हो और जिसके चलते इसमें देरी हो रही है। खैर, इसको लेकर कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर टीओडी लागू होने से पहले ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। युवा भी इसको लेकर पूरी आपत्ति जता चुके हैं। उनका कहना है कि टीओडी सिस्टम सेना और सेना में भर्ती होने वाले युवा दोनों के लिए ही बेहद गलत है। वहीं सेना से रिटायर्ड कुछ बड़े अधिकारियों ने भी टीओडी को गलत ठहराया है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर का कहना है कि अगर 4 साल के लिए सेना में भर्ती होती है तो फिर नाम नमक निशान की खातिर कोई भी गोली नहीं खाना चाहेगा। इतने कम समय में युवाओं में देश सेवा की भावना पैदा नहीं हो सकती। यह सिर्फ नौकरी ही हो सकती है और इसमें सिर्फ वक्त ही कटेगा, दुश्मन नहीं। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता कहते हैं कि सेना के जवान में जुनून केवल भर्ती या ट्रेनिंग से नहीं आता। जो युवा यह सोचकर सेना में भर्ती होंगे कि उन्हें तो सिर्फ 4 साल नौकरी ही तो करनी है, तो वह खुद को उन योद्धाओं में शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेना में लंबे अनुभव के बाद ही कोई जवान अपनी टोली व झंडे के लिए गोली खाने का जिगरा पैदा करता है। उसके लिए एकजुटता का होना जरूरी है। वह महज 3-4 साल की नौकरी में नहीं आता। यूनिट में साथ रहना और खेलना भी इसी का हिस्सा है। जो यह सोचकर आएगा कि उसे तो बस 4 साल नौकरी ही करनी है, तो वह खुद को इन गतिविधियों में शामिल नहीं करेगा। आगे उन्होंने कहा कि चीन ने गलवान और लद्दाख में मार खाई थी, क्योंकि चीन में 4 साल की सेना में नौकरी जरूरी है और इसी कारण वहां पर आर्मी के जवान यही सोचते हैं कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो यह सोचते हैं कि यहाँ से किसी भी तरह बचकर सही सलामत वो अपने घर चले जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी में वह सैनिक दूसरी नौकरियों के लिए ही फॉर्म भरता फिरेगा। दुश्मन सीमा पर ताक में बैठा है, आतंकवाद व नक्सल की समस्या खत्म नहीं हुई है। ऐसे में सरकार अपना पेंशन बजट कम करना चाहती है। देश में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि बटर या गन पर कितना खर्च हो। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो सेना को मजबूत करना ही होगा। अमेरिका ने वियतनाम में भी यह प्रयोग किया था, उसके नतीजे भी अच्छे नहीं रहे थे। वहीं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर कहते हैं कि यह निर्णय पूरी तरह गलत है। यह सब पेंशन कम करने के लिए हो रहा है। जवान को 4 साल के बाद जब रिटायर करेंगे तो उसे 10 लाख रुपए एक मुश्त दे देंगे, पेंशन नहीं होगी। ऐसे में सेना की नौकरी करने के लिए युवा क्यों आगे आएंगे? वहीं कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। जो भी जवान 4 साल के बाद रिटायर होगा उसे सेना के बहुत से सीक्रेट भी मालूम होंगे। किन्हीं परिस्थितियों में नक्सली व आतंकी समूह इसका फायदा उठा सकते हैं, जिन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में वो हताशा में युवा कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि बॉर्डर पर कई निर्णय लंबे अनुभव के बाद ही लिए जाते हैं। 3-4 साल में तो वह अनुभव ही नहीं आएगा। कहां पर फायरिंग करनी है, सामने कोई पशु होगा या इंसान, इसका पता 4 साल की सेवा में नहीं लगता। सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। 4 साल में तो पूर्व सैनिक का दर्जा तक नहीं मिलेगा इन्हें। ये एक ऐसी योजना है कि इसमें युवा न तो घर के रहेंगे और न घाट के। इधर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने कहा कि सेना भर्ती की प्रतीक्षा में नौजवानों की आयु निकलती जा रही है। गांव शहरों के मैदानों में दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं की उम्मीदें टूटने लगी हैं। सरकार अपना खर्च और दबाव दोनों कम करना चाहती है। इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मसौदा तैयार किया जा रहा है। यह कदम सेना भर्ती के लिए वर्षों से पसीना बहा रहे युवाओं के जुनून, उनकी देशभक्ति और सेना की भावना का अपमान होगा। सेना में युवा जुनून और देशभक्ति की वजह से आते हैं।
सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं एक्स सर्विसमैन गिरिवांश सेल के अध्यक्ष साधु सिंह ने कहा, सरकार की यह नीति गलत है। वह पैसा बचाने के चक्कर में यह सब कर रही है। अभी सेना के अस्पतालों में स्टाफ भी पूरा नहीं है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। आर्मी में 3 साल से भर्ती नहीं हुई है। हर साल 60 से 65 हजार जवान रिटायर हो रहे हैं और इस अवधि में लगभग 2 लाख से ज़्यादा जवान रिटायर हो चुके हैं। 4 साल की भर्ती में 6 माह तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे और 9 महीने की छुट्टी भी देनी होती है। ऐसे में 2 साल की नौकरी ही बचती है। इसके बाद जब युवा भर्ती होने को तैयार नहीं होंगे तो वहां जवानों को डबल ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। मैन पावर लगातार कम होती चली जाएगी। 4 साल के बाद जवान को कोई नौकरी नहीं देगा और आखिर में उस जवान को किसी फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर सैल्यूट मारना होगा। टीओडी सिस्टम में इन तमाम खामियों व कमियों के चलते देश भर के युवा टीओडी का विरोध कर रहे हैं। कुछ युवा अभी इसीलिए भी शांत हैं क्योंकि अभी टीओडी को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही सरकार की ओर से टीओडी को लेकर इसका ऐलान किया जाता है और इसमें युवाओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो फिर इसका देश भर में बड़े लेवल पर विरोध शुरू होगा। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि टीओडी को लेकर जो कमियां इन रिटायर्ड अधिकारियों ने बताई हैं वो सभी को पता चल सके और सरकार को भी उसकी गलती व कमियां दिखें ताकि वो भी इस योजना पर पुनर्विचार करने पर मजबूर हो। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।